स्पेशली रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए होगा। खास करके ये रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से अधिकतर क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज में। इसका पहला क्वेश्चन ये है, अंधा युग का लेखक कौन है? अंधा युग का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो अंधा युग का लेखक धर्मवीर भारती हो जाएगा। और इसमें जो धर्मवीर भारती जो है, जो इनका और एक और मुख्य कहानी जो है सो सूरज का सातवां घोड़ा है। और दूसरा एक ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये एक वीर रस के कवि हैं और स्वतंत्रता पूर्व ये एक विद्रोही कार्य के रूप में स्थापित हुए थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के रूप में जाने गए। और इनके जो है प्रमुख रचना जो है रेणुका है, हुंकार है, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के कुछ कृति थे। अब मोहन राकेश एक कवि एवं संपादक थे जिनकी रचनाएं हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इत्यादि। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे और इनके जो रचना है विनय विनोद है, विहार वाटिका, स्नेह माला, ऋतु तरांगिनी, ये सभी इनकी रचना है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धान का मूल स्थान कहाँ है? तो धान का मूल स्थान चीन में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। धान का मूल स्थान चीन में है और चीन के बाद भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं और दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी फसल मक्का है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सबसे अधिक 31% उगाया जाता है। बिहार के धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ओस्लो नगर में दिया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ओस्लो नगर में दिया जाता है। और भी इसके बारे में कुछ जानते हैं तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी से दिया जाता है। और यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुआ था। और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल ओस्लो से तथा बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिया जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं लब्ध प्रतिष्ठा सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार जो है सो भारत रत्न हो जाएगा। यहाँ पे भारत रत्न हो जाएगा। और ये भारत रत्न जो है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुआ था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू की गई थी। और 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उप राष्ट्रपति थे। ये सीवी रमन और राजगोपालाचारी इनको दिया गया था। और पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं, यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म भूषण यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और पद्म श्री चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। और सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों की सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2009। 1 जनवरी 2009 को यह आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को संकट एवं आपातकाल की स्थिति में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी खेल मैदान और शहर सुमेलित नहीं है? तो इसको देखेंगे यहाँ पे। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में है,
ठीक है, जो यहाँ लखनऊ लिखा गया है तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। और बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में है। और भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन है, जिसका निर्माण 1864 में हुआ था। और ईडन गार्डन कलकत्ता में है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, ये सही है। और बारामती स्टेडियम कटक में है। नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो ना खत्म होने वाली कहानी नामक आत्मकथा पीबी सिंह की है। इनके पिता एक महान कवि हरिवंश राय बच्चन थे। और सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। और टी.एन. शेषन भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। आगे क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम मूल रूप से विकसित हुआ है। तो मोहिनीअट्टम मूल रूप से विकसित हुआ है। केरल की दो मुख्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम एवं कथकली है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है, जिसमें कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी एवं मोहिनीअट्टम है। अब मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जैसे श्रीदेवी है, कल्याणी अम्मा है, रागिनी देवी, तारा निडुगाड़ी और भारतीय शिवांजी इत्यादि। भारती शिवांजी और भी हैं बहुत सारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने स्थानीय मान प्रणाली पाई का मान निरूपित किया था। और वाराहमिहिर के बारे में जानते हैं। एक भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पंच सिद्धांत दिया था। वाराहमिहिर क्या दिया था? पंच सिद्धांत दिए थे। और वाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक थे। वाराहमिहिर ने 3 महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ लिखे, जिन्हें बृहद जातक, वृत्त संहिता एवं पंच सिद्धांतिका की रचना की है इन्होंने, ये तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही जोड़ा नहीं है, उसको पहचानना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये डी, ये विलायत खां जो है सो एक विलायत खां एक सितार वादक है, जबकि यहाँ दिया हुआ है तबला वादक, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, निखिल बनर्जी सितार वादक, अमजद अली खां सरोद वादक है। और भारत के प्रमुख सितार वादक के नाम जैसे जानते हैं, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा, शहीद परवेज और वंदे हसन। और प्रमुख थोड़ा बहुत ये बांसुरी वादक के नाम जानते हैं। तो बांसुरी वादक तो एक पन्नालाल घोष है, उसके बाद सुमंत राज, हरिप्रसाद चौरसिया भी है। अब कुछ तबला वादक के नाम जानते हैं। जो तबला वादक का नाम जो है अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज जो बनारस राजघराने के हैं, और फजल कुरैशी इत्यादि, ये सभी कुछ प्रमुख तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य यहाँ हो जाएगा म्यांमार, सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और अफगानिस्तान 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुए।
और इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को ही कहते हैं। और इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत MMRCA डील के तहत राफेल नामक विमान किस देश से खरीदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। और MMRCA जो इसका फुल फॉर्म है, मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट को एक टेंडर के रूप में जाना जाता है। और राफेल विमान एक आधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे भारत द्वारा फ्रांस से खरीदा गया है। और राफेल डील भारत ने फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से की है। और ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो राफेल विमान जो है डसॉल्ट कंपनी से किया गया था ये डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी। और इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी मांग सकता है। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 6 है अभी। और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। और संपत्ति का अधिकार संविधान भाग 12 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेबी से तात्पर्य है? तो सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। और इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं। भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है ये। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और 1952 में सेबी को वैधानिक मान्यता मिली। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो ये जो है से वायलिन वादन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायलिन वादन के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त किए हैं। तो इनके बारे में और कुछ जानते हैं। वायलिन के प्रमुख वादक जैसे TN कृष्णन और L सुब्रमण्यम, एन राजम, ये सभी प्रमुख हैं जो वायलिन वादित करते हैं। और एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करते हैं। इनका संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से है। और अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस इत्यादि प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। और पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। तेलुगु कवि का जनक पेदना को कहा जाता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर सलीम मोइजुन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञान और निथोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और सलीम अली के नाम से श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स सलीम अली की एक लोकप्रिय पुस्तक है। और राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और जोवांग नोरफेल को भारत का आइसमैन कहते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी है इस क्वेश्चन के साथ। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे, एक सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें जो एक सिद्धांत है, आदमी एक वोट, एक आदमी एक वोट वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर।
तो सहकारी समिति एक स्वायत्त संस्था होती है जिसका संचालन एक संघ द्वारा होता है। सहकारी समिति जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारिता से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था हाल के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे दे दिया हूँ। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा शालीमार बाग व निशांत बाग, श्रीनगर में हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्थित है श्रीनगर में, शालीमार बाग और निशांत बाग में स्थित है ये। ट्यूलिप जो है बल्ब नुमा उगने वाला एक आकर्षक फूल है और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है जिसके वास्तुकार नेक चंद्र थे रॉक गार्डन के। और वन उद्यान कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी पर बने कृष्णा सागर बांध के पास में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्वार्षिक कहा जाता है इसको। तो इसके आंसर बी कर देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको चतुर्वार्षिक कहते हैं। और इससे कुछ जैसे इससे रिलेटेड जैसे कुछ है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्यादि जो है चतुर्वार्षिक होता है। और क्रिकेट का एशिया कप द्विवार्षिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल सुरक्षा बल, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेल सुरक्षा बल। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। और आगे लाते हैं नेक्स्ट सीरीज। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो और जो थोड़ा यूनिक टाइप के लगा उसको मैं यहाँ पे लाने का कोशिश किया हूँ। और भी अगले सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसा ही क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आया है उसको लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।